देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अपना कामकाज संभाल लिया है। ये ऐसे जस्टिस हैं जिनकी तमाम बड़े मामलों में चर्चा रही है और ये चीफ जस्टिस हमें 2024 तक सेवा में रहेंगे। लंबा वक्त है, इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं और जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए कहा जाता है, चाहे वो ग्रीन कोर्ट हो यानी कि पेपरलेस कोर्ट हो या तमाम मामले हों या महिलाओं से जुड़े मामले हों, समानता के अधिकार के मामले हों, इन तमाम मामलों में जस्टिस चंद्रचूड़ की जो जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो उल्लेखनीय रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। और अब क्योंकि उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया और पहले ही दिन उन्होंने ये कहा कि अब उनके शब्द नहीं, उनका काम बोलेगा और अपने कथन को उन्होंने पहले ही दिन साबित कर दिया जब एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दरअसल मामला ये था कि सफाई कर्मचारी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे था और उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसकी रिटायरमेंट पर उसे पेंशन और जो ग्रेच्युटी है, जो अन्य लाभ हैं, वो उसको दिए जाएं। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मद्रास हाई कोर्ट का आदेश गलत है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। इसके ऊपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पहले ही दिन साफ कर दिया, इस बात पर हैरानी जताई कि ये हमारे समाज का निचला स्तर है कि एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। जिसने 22 सालों तक स्कूल के लिए अपनी सेवा दी, उसको पेंशन और ग्रेच्युटी देने में सरकार को तकलीफ हो रही है। इससे जाहिर होता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब ये कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो आम लोगों के लिए अपनी सर्विस दें, अपनी सेवा दें, तो इस तरह के चीफ जस्टिस से जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। इस समय हम सुप्रीम कोर्ट लॉन में मौजूद हैं और यहाँ भी हम जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जिनकी प्रैक्टिस है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ महिला एडवोकेट हमारे सामने हैं, लॉन में ही हमें मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा सिंह है और मैं सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा मैम, फिर तो आपसे और विस्तार से बात हो सकती है क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल का कार्यकाल मिला है, आमतौर पर इतना लंबा समय मिलता नहीं है और जुडिशरी के साथ बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, पेंडेंसी का मामला हो। और जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कह दिया कि उनकी जो सर्विस है वो आम नागरिकों को राहत देने की है। अगर सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस इतनी बड़ी बात कहते हैं तो लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है जो आप उनके बारे में साझा कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माय लॉर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उनका जो ये 2 साल का टेन्योर है वो काफ़ी अच्छा बीते। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है, वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो देखा है अभी 6 सालों से उनको, और महिलाओं के लिए जिस तरीके से वो खुलकर आते हैं और अपनी बात रखते हैं, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। अभी जो लेटेस्ट आपको आया था एबॉर्शन के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि एक महिला जो होती है उसका शरीर उसका अपना होता है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हस्बैंड भी फोर्स करता है और उससे बच्चा होता है तो भी आप, अगर वो महिला नहीं चाहती है तो वो उस बच्चे को नहीं पैदा कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आती है तो आपको लगता है कि हाँ, अब सही मायने में आपको इक्वालिटी मिल रही है या दी जा रही है। तो क्योंकि अब इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है, और सबसे अच्छी बात मैं तो अभी से ही अप्रिशिएट करती हूँ या करते आ रही हूँ, मैं इस तरह से कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा एक्शन बोलेगा, वर्ड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप उनके जजमेंट्स अगर देखें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसमें उनका एक्शन बोलता है ना कि वर्ड्स बोलता है। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बोले नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जजमेंट के थ्रू वो करके दिखाया है। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप देख लिए एडल्ट्री के ऊपर, ठीक है, आप वो देख लें, तो एडल्ट्री के भी ऊपर देखेंगे तो उसको भी उन्होंने क्रिमिनलाइज पहले था, उसको डीक्रिमिनलाइज किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है अपने आप में शो कर रही है कि अब हम महिलाएं जो हैं उनसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी बातें उन तक रख भी सकते हैं। और शायद क्या मैं उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि 2 साल का टेन्योर बड़ा टेन्योर होता है और इनको जो टेन्योर मिला है इसमें काफ़ी चीज़ें आपको चेंज होंगी। एक तो मुझे ये भी लगता है जो पेपरलेस इन्होंने कहा है कि हम पेपरलेस एक करेंगे, और इस तरीके से टेक्निकली तौर पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज और टेक्निकल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि हम लोग मिले थे और लॉर्डशिप से हमने आग्रह किया था कि बहुत सारे ऐसी हम महिलाएं हैं जिनको अभी टेक्निकल वर्क उतना नहीं आता,
तो एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग कराई जाए। तो लॉर्डशिप ने कहा कि बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, और मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल हों, क्योंकि आजकल की जो चीज़ें हैं वो अधिकतर, आपको कोविड जैसा सिचुएशन आपने देखा तो तो ऑनलाइन ही जो था वो सारी चीज़ें ही चली हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इनकी सोच है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ की सोच है, वो बहुत ही दूर तक जाती है। वो बहुत दूर तक देख सकते हैं कि चीज़ों को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि जो एपेक्स कोर्ट है इसका मान और दिन पर दिन बढ़ता ही जाए, और जो भी लॉयर्स हैं यहाँ पे वो गर्व फील करें बोलते हुए कि हाँ जी, हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। शुक्रिया, Thank बहुत you. अच्छी जानकारी आपने Thank साझा you. की। महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है, महिला एडवोकेट, क्योंकि उन्होंने देखा, चाहे वो एडल्ट्री का मामला हो या फिर जो 24 सप्ताह तक महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देने का मामला हो, इस तरह के तमाम बड़े फैसले जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने अनुभव के आधार पर दिए। उनको ना सिर्फ बेहद मेहनती माना जाता है, बल्कि शीघ्र न्याय देने के लिए भी उनकी पहचान रही है। और भी एडवोकेट हमारे साथ हैं। मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? I'm Gargi Khanna. I'm AOR in Supreme Court and I'm on the Union of India A panel past 14 years. And I would like to just wish Justice Chandrachud congratulations. And he is one judge. We all women think. आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, मेरा नाम गार्गी खन्ना है। मैं सुप्रीम कोर्ट में AOR हूँ और मैं मैम, बहुत क्लियर है, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में आपकी तमाम प्रेजेंस रही है, मैं गवर्नमेंट पैनल पे भी हैं। और हम सवाल कर लेते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़, क्योंकि पेपरलेस कोर्ट की भी अवधारणा लाए हैं, नई चीज़ें हैं, नए रिफॉर्म हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी कितनी ज़रूरत है और जस्टिस चंद्रचूड़ कितने इन चीज़ों में कामयाब हो पाएंगे? मेरा ख्याल है जब भी कोई नई चीज़ आने लगती है तो लोग उसको स्वीकार करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। जैसे कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो आज तक औरतों को, विमेंस को सिर्फ घर के कामों में या छोटे मोटे उसमें रखना चाहती है। हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इक्वल हैं। हम मुंह से बोलते हैं कि वो इक्वल है हमसे, लेकिन जब भी कोई वो आता है हम उन्हें पीछा कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जस्टिस चंद्रचूड़ एक नए ख्यालात के पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स देते हैं। वो औरतों को सच में दिल से चाहते हैं कि इक्वालिटी के उस पे पहुँचे और वो हमारे कोई उनके भेदभाव ना रहे, और वो इंडियन सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाना चाहते हैं। जो महिलाएं तो एक्सेप्ट करना चाहती हैं, पर जो हमारे पैट्रियार्चिकल सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट करने में नया चेंज को थोड़ा वो लगी। पर हमें लगता है इन 2 सालों में वो बहुत कुछ कर जाएंगे हमारे औरतों के और इस देश के लिए। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड जज। शुक्रिया। थैंक यू। संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जो समानता का अधिकार है, यानी पुरुष और स्त्री बराबर हैं, उसके ऊपर जस्टिस चंद्रचूड़ की जजमेंट हमेशा याद की जाएंगी। और अभी तो उनका चीफ जस्टिस का कार्यकाल शुरू हुआ है। और भी महिला एडवोकेट ही हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। तो एक्चुअली जब मैं लखनऊ में प्रैक्टिस शुरू किया था तब जस्टिस चंद्रचूड़ जी वहाँ पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। एंड टुडे लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उनको वहाँ पे चीफ जस्टिस देखा था और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हुए देखा है। एंड उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बिकॉज मैंने तभी स्टार्टिंग किया था अपनी लाइक प्रैक्टिस का। तो मेरे लिए वो फर्स्ट CJI थे जिन्हें मैंने उनको देखा था। और यहाँ पे तो खैर मतलब आप उनकी वर्किंग को उस समय से जानती हैं जब वो उत्तर प्रदेश पीठ में 13 से आज 2022 हो रहा है, एक लंबा वक्त गुजरा है और उनके जजमेंट बहुत काबिल गौर रहे हैं, बहुत चर्चा में रहे हैं। जी। तो मैं यही उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और इस जुडिशरी सिस्टम को वो और आगे ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जैसे उन्होंने आज तक हम महिलाओं के लिए जैसे करते आए हैं, तो हमें उम्मीद बहुत सारी उनसे हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बहुत 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 बधाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। उनका इतना लॉन्ग पीरियड है, तो आई होप कि वो बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे। थैंक यू। खुशी आप देख सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं
तो जो महिला वकील हैं उनका उत्साह आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ महिला वकील ही नहीं, हम तमाम वकीलों से बात करते हैं तो जो उम्मीदें जस्टिस चंद्रचूड़ से हैं, शायद पिछले काफ़ी समय में कई चीफ जस्टिस से इसलिए भी नहीं रह पाई कि उनका कार्यकाल बहुत कम था। और अब जब 2024 तक का वक्त चीफ जस्टिस को मिला है तो ये माना जा रहा है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म है। और भी मैम यहाँ पर हैं, एडवोकेट हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति पराशर है। और जस्टिस चंद्रचूड़ अब उन्होंने कार्यभार अपना संभाल लिया, आपका क्या अनुभव है? आप सुप्रीम कोर्ट में अपीयर भी होते रहे हैं और उनके जजमेंट दुनिया जान रही है। जी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत ही सुलझे हुए जज हैं और बहुत ही 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और जब से देखा जाता है कि जितने भी उनके आने के बाद से जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, सब ने जितने भी संवैधानिक ऐतिहासिक फैसले आए हैं उनमें जस्टिस चंद्रचूड़ की राय ज़रूर ली गई है। मोस्टली केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है और जस्टिस दीपक मिश्रा जी की बेंच में भी उनको रखा गया है। और आप देख सकते हैं बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था उसमें भी चंद्रचूड़ जी ने बहुत अच्छे अपने ओपिनियंस उसमें दिए हैं, बहुत अच्छा और ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसको सब ने बहुत सराहा था। और जस्टिस चंद्रचूड़ जी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। उनका 2 साल का कार्यकाल है और हम उनसे उम्मीद करते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हर जगह कुछ ना कुछ बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उम्मीद की जाती है कि वो इस अपने कार्यकाल में 2 वर्ष का जो उनका कार्यकाल है उन बेसिक प्रॉब्लम्स को भी वो बहुत अच्छे से दूर कर देंगे। बेसिकली महिलाओं को लेके जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फाइलिंग्स को लेके, कॉपिंग सेक्शंस को लेके, स्पेशल काउंटर्स को लेके, वुमेंस के लिए जो एक सेपरेट जोन होना चाहिए उसके लिए भी वो कार्य करेंगे। और हमारी जो दोनों एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके मुझे उम्मीद है कि वो काम ज़रूर कार्य करेंगे इसको लेके। और बिल्कुल उन्होंने मंशा पहले दिन जाहिर भी कर दी। जी बहुत कुछ करना भी जी बाकी है। और जी वो ज़रूर करेंगे। और दूसरा, जैसे कोरोना के टाइम से हम पूरा वर्ल्ड ही इस पूरी समस्या से उभर कर बाहर आया है, तो ऐसा लग रहा था कि टोटली जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कदम उठाया वर्चुअल कोर्ट्स को लेके, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो न्यू जूनियर्स थे या इंटर्न्स थे या जो इस प्रोफेशन में नए नए आए थे, ऐसा लगता था कि कोर्ट रूम्स को कभी नहीं देख पाएंगे, वो उनके लिए एक वर्चुअल ही होके रह जाएगी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जैसे वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू कोर्ट ओपन करी, मैटर्स उन्होंने सुने। वो एक ऐसा था कि जो हमें कोरोना टाइम में भी हमें कोर्ट के टच में लेकर आ गया। बिल्कुल, मतलब कोरोना के समय में जो मुश्किल हालात थे उससे उबरने में चंद्रचूड़ सर का बड़ा रोल रहा है। जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस कोरोना टाइम में। मैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, जस्टिस चंद्रचूड़ से जब उनके बारे में हमने महिला वकीलों से बात की है तो तमाम जो उनके बारे में जो उनके अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा किए गए हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद विवाद रहा हो या सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला रहा हो, ऐसे तमाम जजमेंट हैं जो जस्टिस चंद्रचूड़ के अनुभव से हमारे सामने आए। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो उनका 2 साल का कार्यकाल है चीफ जस्टिस का, उसमें जुडिशरी के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो समय की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। क्योंकि पेंडेंसी के ऊपर लगातार बात हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसको लेकर भी उन्होंने सुधार वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो ये वो तमाम कवायद हैं जिससे लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट के प्रति और बढ़ेगा। क्योंकि एक ही कोर्ट है जिससे लोग आखिर में उम्मीद करते हैं और वहाँ से जुड़ी जो तमाम जो वहाँ से जुड़े सवाल हैं उसके ऊपर लोगों को इंतज़ार है कि कुछ ऐसा रिफॉर्म हो ताकि जो सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, वहाँ से न्याय की उम्मीद लोगों की जीवंत रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।